कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम लोग बात कर रहे हैं वेरिएशन बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी। ये पहली प्रॉपर्टी का हम देख रहे हैं। सॉरी, अगर हम एक ग्राफ बनाएं फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट को y एक्सिस पे लेके और इंटेंसिटी को x एक्सिस पे लेके, तो हम लोगों को मिलता है एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। समझते हैं इसको। ज्यादा इंटेंस बीम मतलब ज्यादा फोटोन, ज्यादा फोटोन तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है सरफेस ऑफ द मैटर पे, हम लोग रेडिएशन गिरा रहे हैं, इस रेडिएशन में ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन है। अगर मैं बोल रहा हूँ 3 फोटोन है पर सेकंड के हिसाब से अगर आ रहे हैं तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर यही 5 इलेक्ट्रॉन गिरेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 10 फोटोन गिरेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहे हैं मतलब करंट ज्यादा होगा। ज्यादा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स, ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे। ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहे हैं तो ज्यादा करंट होगा, क्योंकि करंट का जो डेफिनेशन है इट इज चार्ज पर यूनिट टाइम या फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम में अगर निकल रहे हैं तो ज्यादा करंट फ्लो होगा। दैट्स वाई हम लोग ये बोलते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। अगर आपको ज्यादा फोटो करंट चाहिए तो जो इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी है उसको बढ़ा दीजिए। तो दिस इज अबाउट फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरा कैरेक्टर जो है इट इज इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। जैसा हमने ग्राफ प्लॉट किया है, एक ग्राफ बनाया है, एक्स एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल वो जो कि हम प्लेट को दे रहे थे। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हमने बात की थी, एक तरफ कैथोड होता है एक तरफ प्लेट होती है, तो प्लेट को जो पोटेंशियल दिया जा रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। और फोटो करंट जो उसमें हमने एक माइक्रोमीटर जोड़ा था, जिससे मैंने बोला था कि इससे हम लोगों को वैल्यू पता चलेगी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हमने एक माइक्रोमीटर जोड़ा था। तो ये दोनों का हम लोग एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ये जो I1, I2, I3 जो है ये बता रही है अलग अलग इंटेंसिटी। दिस इज नॉट करंट, दिस इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इसमें I1 की सबसे कम है, I2 की उससे ज्यादा है और I3 की सबसे ज्यादा है। हम 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं। मतलब इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होंगे, इसमें ज्यादा होंगे और इसमें सबसे ज्यादा होंगे। तो जब हम इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम लोग एक चीज ऑब्जर्व करते हैं इसमें कि इवन पोटेंशियल 0 भी रहा तो भी कुछ ना कुछ करंट फ्लो होता है। अब ये करंट फ्लो क्यों होता है? तो जैसा हमने एक ग्लास ट्यूब लिया था, ग्लास ट्यूब में हमने एक क्वार्ट्ज विंडो लगाई थी, यहाँ पे कैथोड यहाँ पे प्लेट। मैं इसको सिंपल बना ले रहा हूँ, इसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दे रहा हूँ, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जब हम फोटोन गिराते थे तो हमने बात किए थे कि ये जो फोटोन है इसकी एनर्जी h न्यू दैट इज इक्वल्स टू W0 प्लस के Emax होती है। यहाँ पे जो W0 था ये फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन था जो कि हर मेटल के लिए कांस्टेंट होता है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है, तो अगर आपको ख्याल हो हमने इसमें जो एग्जांपल लिया था इट इज 10 इज इक्वल्स टू 2 + 8 वाला। 10 जो था ये एनर्जी ऑफ फोटोन था दैट इज h न्यू, 2 जो था ये फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन था दैट इज W0 और ये काइनेटिक एनर्जी मतलब 8। कहने का मतलब न्यू अगर मैं बढ़ाऊं, ये वाली फ्रीक्वेंसी अगर मैं बढ़ाता हूं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मतलब अगर मैं 20 जूल का यहाँ पे फोटोन गिराता हूं तो ये कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 + 18। वर्क फंक्शन का वैल्यू सेम रहेगा, ये कांस्टेंट है, ये हम बात कर चुके हैं। वर्क फंक्शन फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन का वैल्यू सेम रहेगा। इंसिडेंट फोटोन की अगर मैं एनर्जी बढ़ाता हूं या फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं तो उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है
ये मूव हो रहा है टुवर्ड्स द प्लेट, कैथोड के प्लेट पी। ये जो काइनेटिक एनर्जी आती है इस 2 जूल से फ्री हुआ, और ये जो 8 जूल या दूसरे केस में 18 जूल है, इससे ये मूव होता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इवन अगर हम इसको शट भी कर दें, और यहाँ पे हमने एक माइक्रोमीटर लगा के रखा है और हम ऑब्जर्व करें, तो शट होने के बावजूद भी इस माइक्रोमीटर में हमको कुछ रीडिंग मिलती है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन तो निकल ही गए हैं, उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो है ही है, तो कुछ ना कुछ तो पहुंचेंगे प्लेट तक, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो सर्किट में हमको करंट फ्लो होते दिख रहा है। ये वाली बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि पोटेंशियल 0 होने के बावजूद भी कुछ करंट फ्लो होते दिखता है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी। ये जो काइनेटिक एनर्जी है जो हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन में आ गई है, उस वजह से हमको यहाँ पे कुछ वैल्यू 0 पोटेंशियल होने के बाद भी फोटो करंट की दिखती है। कम इंटेंसिटी रही तो कम फोटोन गिरेंगे, कम फोटोन मतलब कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कम करंट मिलेगा। दैट्स वाई ये जो I1 का ग्राफ है ये कुछ बाकी दोनों से नीचे है, क्योंकि हमने ये बोला है I1 मतलब इंटेंसिटी कम, इंटेंसिटी कम है तो कम फोटोन मतलब कम इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, कम इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे मतलब कम करंट दिखेगा। फिर I2 के लिए भी हम ऑब्जर्व करते हैं, I1 से हमने वैल्यू बढ़ा दिया। लेकिन जब हम इसको रिवर्स लेके आते हैं, अगर हम ये रिवर्स वाले पार्ट की बात करें, हम स्टॉपिंग पोटेंशियल में ये समझ चुके हैं कि अगर मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आना रोकना है तो मेरे को निगेटिव चार्ज देना पड़ता है प्लेट को। हमने जो एग्जांपल लिया था वो लिया था -2.5 वोल्ट। उस समय मैंने ये भी बोला था कि भाई 3 वोल्ट हो या 30 वोल्ट हो या 300 वोल्ट हो, सब पे पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाएंगे। तो ये -2.5 वोल्ट को हमने बोला था स्टॉपिंग पोटेंशियल, डिफाइन किया था निगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द प्लेट एट विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स रिपेल, या जिससे कि सर्किट करंट जो है दैट बिकम्स 0। तो ये जो -2 वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन पूरे रिपेल हो रहे थे, ये कितने के लिए हो रहे थे? हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें 10 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाऊं तो क्या ये वैल्यू चेंज होगी? नहीं, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा देने से वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बट क्योंकि फोटोन की एनर्जी सेम है न्यू, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होने के कारण वो काइनेटिक एनर्जी भी उसकी सेम ही होगी सारे इलेक्ट्रॉन्स की। तो होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो ये जो वर्क डन है, हमने वहां पे बात की थी काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसपे कि रिपेल हो जाएंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी सारे इलेक्ट्रॉन की सेम है तो वर्क डन भी सेम ही होगा, मतलब Vs चेंज नहीं होगा। इंटेंसिटी बढ़ा देने से स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो वैल्यू है, जो हमने बोला था नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द प्लेट, ये चेंज नहीं होगा। हाँ, इंटेंसिटी बढ़ा देने से फोटो करंट का वैल्यू जरूर बढ़ जाएगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे इट डजंट मीन कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। पर इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी वही है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, है ना। तो इसमें हम लोग जब ग्राफ प्लॉट करते हैं पोटेंशियल वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, तो अलग अलग इंटेंसिटी के लिए हमको अलग अलग ग्राफ मिलता है। बट जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की तरफ आते हैं तो सबके लिए वैल्यू सेम रहती है फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को अगर चेंज किया तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी, बट अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी सेम। दिस इज अबाउट पोटेंशियल एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड कैरेक्टर है इसका वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। हम लोगों ने जो आइंस्टाइन इक्वेशन निकाला था दैट इज h nu इज इक्वल्स टू W0 प्लस के Emax। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन W0 होता था और बचा हुआ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, हम कई दफा बात कर चुके हैं। दूसरा जो फॉर्म हमने निकाला इट इज न्यू माइनस न्यू जीरो, h इंटू न्यू माइनस न्यू जीरो दैट इज इक्वल्स टू के Emax।
ये सेकंड फॉर्म था जब हमने आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन डिस्कस किया था, जहां पे न्यू जो था दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड न्यू जीरो इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ मेटल। अब बात आती है, अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं तो क्या होगा। यहाँ पे h कांस्टेंट है, न्यू जीरो कांस्टेंट है, और न्यू की वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूं, तो न्यू की वैल्यू अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। मतलब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। काइनेटिक एनर्जी जितना ज्यादा न्यू होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू तो कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई। अब इस बेसिस पे अगर मैं ऑब्जर्व करूं स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है, तो हम बोल चुके हैं काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होती है ये वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, यानी A/BS स्टॉपिंग पोटेंशियल जब हमने समझा था। इसका मतलब अगर ये वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में रखूं तो व्हाट विल आई गेट, h न्यू माइनस न्यू जीरो दैट इज इक्वल्स टू A/BS। ये मेरे को एक समझ में आता है कि A/BS वर्क डन जो लगेगा, मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ A/BS मतलब वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। मतलब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी A/BS के इक्वल है और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू है, देयरफॉर वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कि क्या होता है A/BS। इसमें फिर मैं ये एक चीज बोल सकता हूँ, ये क्योंकि कांस्टेंट है तो V इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा। ज्यादा फ्रीक्वेंसी के कारण ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी के कारण ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए उतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई V इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। अब हम जो बात कर रहे हैं, हम जो ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं उसमें हम लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेंगे और इंटेंसिटी सेम रखेंगे। इंटेंसिटी सेम का मतलब ये है नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम जो हम गिरा रहे हैं उसको वेरी नहीं करेंगे। जैसे मैंने बोला भाई हमको 5 फोटोन गिराने हैं, तो पहली फ्रीक्वेंसी के भी 5 फोटोन गिराएंगे, दूसरी फ्रीक्वेंसी के भी 5 फोटोन गिराएंगे, तीसरी फ्रीक्वेंसी के भी। हम लोग अब ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, पोटेंशियल वर्सेस करंट। पोटेंशियल जो हम प्लेट को देते हैं और करंट मतलब हम फोटो करंट की बात कर रहे हैं। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, मैं बात कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी हमको अलग अलग लेना है, ν1 ν2 ν3 ऐसा ले लेता हूं। इसमें ν3 को सबसे बड़ा ले लेता हूं, ν3 का वैल्यू यानी जो तीसरे नंबर पे जो मैं रेडिएशन ले रहा हूं उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं कि ग्राफ कुछ ऐसे मिलते हैं मेरे को। दिस इज सैचुरेशन करंट। मतलब ये ν1 है, ये ν2 है, ये ν3 है, तीनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग हो गए, Vs1 Vs2 Vs3। अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग क्यों हुए? स्टॉपिंग पोटेंशियल इसलिए अलग अलग हुए क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के कारण अलग अलग काइनेटिक एनर्जी थी, और वर्क डन जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल करता था टू ओवरकम काइनेटिक एनर्जी। दैट्स व्हाई अगर हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन यूज करते हैं विथ सेम इंटेंसिटी तो हमको ग्राफ कुछ इस टाइप का मिलेगा। और यहाँ पे लेकिन एक वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे मैंने बोला भाई 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर जो हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल में बात किया था, 1 इलेक्ट्रॉन खींच रहा, 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा, मान के चलिए जैसे 2 वोल्ट पे ये 5 इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है, तो इसको मैं 20 वोल्ट करूं या 200 वोल्ट करूं, खींचेगा ये 5 ही इलेक्ट्रॉन,
इसलिए क्योंकि निकल ही 5 रहे हैं, हमने गिरा ही 5 फोटोन है, 5 फोटोन गिराने के कारण 5 इलेक्ट्रॉन निकले थे। तो आप वोल्टेज कुछ भी बढ़ा दीजिए, वो वैल्यू उन 5 इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण जो करंट की वैल्यू आएगी वही आएगी। दैट्स वाई ये जो हम बोल रहे हैं सैचुरेशन वैल्यू की जो बात कर रहे हैं, एक सिंगल लाइन बनेगी, दिस इज सैचुरेशन वैल्यू। लेकिन अलग अलग फ्रीक्वेंसी होने के कारण उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो वैल्यू है, दैट इज Vs1, Vs2 एंड Vs3, ये वैल्यू अलग हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि मैं फ्रीक्वेंसी को अगर कम ज्यादा करता हूं तो उसी हिसाब से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम ज्यादा होती है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी का अगर मैं फोटोन या रेडिएशन यूज करता हूं तो उसके लिए मेरे को ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा। दिस इज अबाउट वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अलग अलग मेटल के लिए हम लोगों जब एक स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाते हैं तो हम लोगों को वो ग्राफ सेम काइंड दिखता है, बट वो कहीं अलग अलग उनका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे दिस इज μ0 फॉर बी एंड दिस इज μ0 फॉर ए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब हम लोग जो बात कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क डन से रिलेटेड होती है। h0 वर्क डन मतलब मैं फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन की बात कर रहा हूं। तो हर मेटल के कैरेक्टरिस्टिक अलग होते हैं, उनका बॉन्डिंग विथ इलेक्ट्रॉन अलग होता है। इलेक्ट्रॉन को अगर फ्री होना हो अपने पेरेंट मटेरियल से तो उसको एनर्जी भी अलग अलग लगती है। तो ये जो वैल्यू है ये हर मेटल के लिए अलग होती है। डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन एंड दैट्स व्हाई दे हैव डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद उनका जो बिहेवियर है इट इज आइडेंटिकल। जो हमने आइंस्टाइन इक्वेशन में समझा था कि फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी होगा एंड सो ऑन होगा। इस कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमने मेटल अलग अलग लिया तो उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा, मतलब उसका फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन अलग अलग होगा। लेकिन जो बिहेवियर है, काइनेटिक एनर्जी वगैरह जो अभी तक हम लोग डिस्कशन करते आ रहे थे कि इसका क्या होगा, पहले जो 2-3 कैरेक्टर में हमने बात की है वो सब, उसके बाद सब चीजें इनकी सेम रहेगी।